और साल 2024 पर वार कर रहे हैं क्या? अब सीधा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। बस बहिष्कार करेगा तभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा ना। बिरला हुआ, अदानी हुआ, रिलायंस हुआ, जितने उद्योग कंपनी है उसके साथ में मोदी है और मोदी के साथ में वो है। भाजपा सरकार बेस्ट सरकार। बेस्ट सरकार साहब अगर कहीं भी मीटिंग में आए तो करोड़ों का बजट पास किया। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपए। कार्यकर्ता में मेरा मेंबर हूँ मैं, मेरे पास कार्ड है। अच्छा, आप बीजेपी से हैं? फिर भी मैं बता रहा हूँ उसके बावजूद आपको शिकायतें भाजपा सबको दे रही है, अनाज दे रही है, लोन दे रही है। दिखाई दे रहा है कि रिवर फंड में इतना इन्वेस्ट किया है, मोदी साहब प्लेन में इतना फिर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में इतना फिर रहे हैं। लूटने का धंधा हुआ है। मैंने खुद ने बीजेपी को वोट दिया है और मेरी खुद ने और हमारी खुद ने फैमिली ऑटो रिक्शाओं में भर भर के सबको ले गया हूँ नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं शालिनी पांडे। गुजरात इलेक्शन की कवरेज लगातार जारी है, तो इसी बीच में हम आ पहुंचे अहमदाबाद के अंदर और अहमदाबाद के गीता मंदिर रोड पर स्थित है, ठीक है, ये बस स्टैंड का ये पूरा इलाका है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इस बार गुजरात की जनता क्या चाहती है, कुछ परिवर्तन चाहती है या इतिहास को दोहराना चाहती है। तो बहुत से सवालों के साथ हम जुड़ेंगे अपनी जनता से कि क्या चाहती है आखिर में गुजरात की जनता। तो सर आप बताइए, क्या लगता है गुजरात के 27 सालों के विकास को किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली मैडम, हम लोग पब्लिक जो है कि परिवर्तन चाहती है, देश में नया परिवर्तन चाहती है, क्योंकि हम लोगों ने भाजपा लॉबी के अंदर बहुत सा टच किया हुआ था, बहुत सी उम्मीदें थी, जो वो लोगों ने जो वायदे किए हुए थे देश के हक में कि हम 3-5 साल बोले हम लोग जागेंगे और देश की जनता को सुलाएंगे, बराबर है। बाकी ऐसा कुछ भी हमें देखने नहीं मिला। ऐसी कौन कौन सी उम्मीदें थी जो आपकी टूट गई, जो भरोसा था, और कौन कौन से ऐसे वादे आपको लगता है जो पूरे नहीं हो पाए? प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीब को बहुत सी सहायता मिलेगी, ये बताइए कौन सी सहायता मिली? खाते के अंदर जो आपने वादा किया था कि 15-15 लाख आएंगे, मेरे हिसाब से 15 रुपए भी नहीं आए अभी तक के। मैं भी वेट कर रहा हूँ। तो 15 लाख की उम्मीद है अभी भी? 15 लाख की नहीं है, 15,000 के, जिससे मेरी हैप्पी दिवाली हो जाए। मेरे बच्चों के कपड़े भी नहीं आए। दिवाली तो जा चुकी है, हैप्पी नहीं हुई क्या दिवाली? अभी तक के देखिए, मेरी कंडीशन देखिए, आपको लग रही है कि मेरी दिवाली बनी है। और पहले जो काम था बराबर है, और गैस के बाटले का जो दाम था बराबर है, 400 के और 450 के समथिंग था। अभी ये बताइए गैस के बाटले का दाम क्या है, पेट्रोल का दाम क्या है, सीएनजी गैस का दाम क्या है? तो आम इंसान किधर जाएगा ये बताइए मैम। तो मतलब महंगाई का मुद्दा बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत क्योंकि महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, और जो महंगाई है वो साल दर साल तो बढ़ती रहती है, सरकार ही कहती है। बाकी हमें ये बताइए कि सरकार की तरफ से हमें कौन सी सुविधा मिली है या कौन सी मदद मिली है, ये बताइए। क्या कह रहे हैं? कौन सी महंगाई बढ़ी हो बताओ? पहले चारा नहीं बढ़ी थी, रात को 12 बजे खड़े खड़े उतार दिया था, है तो कांग्रेस ने उतारा। भाजपा ने क्या चढ़ाया? 10 रुपया चढ़ा था, 2 रुपया उतारा, तो लूटने का धंधा हुआ ना। नहीं, मैं कहते 70 सालों में का धंधा हुआ है। कहते 70 साल में बहुत महंगाई हो गई थी, महंगाई को मिटाने के लिए तो महंगाई है, लूटने की महंगाई है, ये लूटने की महंगाई है। क्या पब्लिक को लूटने का ही है? हम सीट पे आके पब्लिक को लूटने का, 50 रुपया चढ़ाने का, 5 रुपया उतारने का, तो लूटने का तो ऐसे लूट लो न खुले आम। देश को बचाने के लिए सरकार बनाई गई थी, बताइए। देश बचाने तो ये रुपये वाले ने ठेके दे दे के बनवाई है, गरीबों ने तो कुछ नहीं दिया। नहीं, कहते गरीबों ने, सबने, पूरे देश की जनता ने, गरीबों ने ये रुपया दे दे के लाए हैं, रुपया दे दे के लाए हैं। ये किसने बोल दिया आपसे कि रुपया दे दे के लोग वोट देने गए? ये 15 सीट इनके लोगों के, मेरे पैसे के इन लोगों का खड़ा कर देता हूँ, वही सीट मेरे में आती है। तो क्या तू मेरे में सीट में लिया? बताओ। बात आपको पता कहाँ से चली है, जरा ये बताइए। ये पता तो हम लोग तो सब जगह रखते हैं, तो हमें को मालूम नहीं पड़ती है। हम भी अनाज खाते हैं, क्या गरीब के इंसान के मुंह में से ले लेते हैं, पुलिस वाले भी ले लेते हैं। कहाँ आप कह रहे गरीबों का निवाला छीन रहे हैं? सरकार तो बताइए, फ्री का राशन बांट रही है। ले लेते, मुंह में से ले लेते हैं। क्या ये बताइए, कोई बात नहीं, ये बताइए, बोलने दीजिए जिसको जो बोलना है। तो ये बताइए, इस बार सरकार दोहराना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन बोलता हूँ, आम आदमी को मत दो, सीधा
कुछ इस दफे तो इलेक्शन में है ना चुटनी कर देने की इतने मत का जो आप मतलब इलेक्शन आप दे रहे हैं, सीधा ये आना चुनाव चाहिए। का बहिष्कार कर रहे हैं। बस हाँ? बहिष्कार करेगा तभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा ना हाँ। कि ये क्या चीज हुई है। तो मतलब गुजरात चुनाव का बहिष्कार और साल 2024 पर वार कर रहे हैं क्या आप? तो वो तुम्हारा विषय हमारा थोड़ा विषय है। वोट तो आप दे हाँ, वो तो ये तुम्हारा चाहेंगे कि नया परिवर्तन आना चाहिए देश के अंदर। किन किन मुद्दों पर एक तो परिवर्तन सबसे पहले चाहते हमारा हैं? मुद्दा ये है कि महंगाई के एक में हम परिवर्तन चाहते हैं कि जिससे आम पब्लिक जो है उसके अंदर बहुत से बेनिफिट मिले उसे, क्योंकि महंगाई इस कंडीशन पे पहुंच गई है कि आम वर्ग जो है वो कहाँ जा रहा है और कौन सी कंडीशन में जा रहा है। आप ये देखिए कि ये दिवाली आप 100% आप देखिए कि 99% गरीब वर्ग के वहाँ कपड़ा पहनने का और खाने का फाका है, वो दिवाली कहाँ से बनाएगा। तो ये बताइए कि जो सबके साथ सबके विकास की बात की गई थी, क्या वो आम जन को सबका साथ सबका विकास नहीं दिखाई दे रहा? कहाँ दिखा? मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि रिवर फंड में इतना इन्वेस्ट किया है, मोदी साहब प्लेन में इतना फिर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में इतना फिर रहे हैं। मोदी जी इतना इधर उधर तो करोड़ों का- जाएंगे देश विदेश नीति की बात है। मैं ये बोल रहा हूँ इतना करोड़ों का बजट अगर आप अगर इतना करोड़ों का बजट अगर आप करेंगे इन्वेस्ट बराबर है, तो वो बाहर कहाँ जाएगा? वो मीडियम वर्ग पे जाएगा। तो इसकी जगह है कि वही बजट अगर आप आम पार्टी को यानी आम जनता को दो तो उसका बेनिफिट कितना मिलेगा। और आप जो राशन की बात कर रहे हैं कि गरीबों को राशन दिया जाता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो राशन आप गाय माता को डाल के देखिए, वो गाय माता खाती है? जब वो गाय माता वो राशन नहीं खाएगी तो इंसान कहाँ से खाएगा? तो राशन जो दिया जाता है उसकी क्वालिटी ठीक आप वो चेक कीजिए पहले, बाद में मुझे बताइए। हाँ। बराबर है, उसके अंदर से कीड़े निकलते हैं। कीड़े निकलते हैं। कीड़े निकलते, वो गाय माता नहीं खाती, कुत्ते नहीं खाते, तो हम कहाँ से किस तरीके खाएंगे? का राशन दिया जाता है? वो आप राशन एक बार चेक कीजिए, गाय के आगे रखिए, गाय नहीं खाएगी तो इंसान कहाँ से खाएगा, ये बताइए। चाचा आप बताओ, अच्छे दिन आए नहीं है? कहाँ है बताओ। हाँ? सरकार तो बोली थी कि हम अच्छे दिन लाएंगे। वो जो पैसा वहाँ डाला ने वो कोई बिजनेस में डाला तो 10 इंसान मजदूरी कर सके तो उसका पेट भरा है। वो तो उसका रुपये वाले का पेट भरते हैं, आम इंसान का कहाँ भरा? बताओ गरीबों के साथ विकास की क्या बात तो हुआ है? गरीबों के साथ तो लूट लेते हैं गरीबों को, तो हाँ? गरीबों सरकार को तो ये लूट बता- लेते हैं। अच्छा क्या? ये बताओ काका, आप बताओ क्या कहना चाहते हो? कैसी लग रही है सरकार? कैसा लग रहा है 27 सालों का? सब अमीर लोगों को अमीर बनाता है। धीरू भाई अंबानी है, रिलायंस वाला अदानी है, उनको पैसे पे पैसा पकड़ा ही जाता है और यहाँ गरीब इंसान को मारते ही जाता है। गरीब इंसान रोज लाके रोज खाएगा, घर का पूरा नहीं होता। हम रिक्शा चलाते हैं, सुबह 6 बजे निकलता है, रात को 10 बजे घर जाता है। मान मुश्किल से घर का खर्चा निकलता है 400-500 रुपया। और गैस ये CNG बस, मेट्रो, ये रिक्शा वाले जाएंगे का रिक्शा या निकाल करते हैं। बताइए, कह रहे 27 सालों में बहुत विकास हुआ है, तो इस 27 सालों के विकास पर क्या जनता इसी सरकार को वोट देगी या फिर कुछ परिवर्तन लाएगी? परिवर्तन लाएगी ना, नवी परिवर्तन लाएगी ना। परिवर्तन लाएगी। और किन किन मुद्दों पर परिवर्तन लाएगी? ये महंगाई है, गरीब का इंसान को कोई नहीं है। आप बताइए कौन कौन से मुद्दों पर अगर परिवर्तन लाएगी तो सरकार किस पर लाएगी? 1 मिनट। आज हमारे इंडिया में रोजगार है कितना? माइनस पॉइंट पे आ रहा है। वो किसकी गलती है? हमने जिसको बैठाए है, हमने आगे जिसको बैठाया कि भाई ये हमको आगे बढ़ाएगा, वो हमको कम करके रख दिया है। अच्छा, तो सरकार तो दावे करती है हम तो लाखों लाख रोजगार दे रहे हैं आम इंसान को। एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ। जी, बताइए। आपको मैं बूट 5,000 का पहना दे रहा हूँ, 10,000 का सूट पहना दे रहा हूँ, खीसे में पैसा नहीं दूंगा। आप कपड़ा खाओगे कि अनाज खाओगे? क्या खाओगे आप? सरकार हमारे ने वही काम करा है, खाली विकास 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 बता दिया है, बाकी अंदर कुछ भी नहीं करा है। तो ये विकास जो बोल रही है, फिर वो कौन सा विकास है जो आम जनता को नहीं दिख रहा है? ये बताओ मेरे को। मैं आज एयरपोर्ट गिरवी है, रेलवे स्टेशन गिरवी है, इतने सारे सब पैसे यानी कि जितने भी इंडिया के अजूबा चीजें सब गिरवी है। उसके जो पैसे आए, आज अपने घर की जागीरें तुम गिरवी रखते हो, वो पैसे आते तो कोई कारोबार में इन्वेस्ट करते हो। हमारी सरकार ने वो पैसा करा क्या? किसी के पास तो पैसा नहीं है, रोजगारी तो है नहीं, प्रॉपर्टी में कारोबार है नहीं, ये पैसा हमारा सरकार करा क्या? अपना घर भर आप लिया। तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ। क्या? कुछ धंधा नहीं है, कारोबार किसी का भी नहीं है। हाँ। ना हमारे रिक्शा वाले का है, हाँ। ना तो कोई व्यापारी इंसान का है। हाँ। सब परेशान है। सब। वो उसकी वजह इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास मूड़ी नहीं है, और मूड़ी नहीं है, वो मूड़ी देगा कौन? बैंक देगा, सरकार देगी। वो सरकार के पास है नहीं, सरकार ने अलग ही कर डाला है। चाचा आप बताओ क्या लगता है? थोड़ा तो बताइए कि सरकार अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, तो बताइए। भाजपा सरकार बेस्ट सरकार, बेस्ट सरकार है, किस लिए? नंबर 1 किस लिए? विकास करा है, ऐसा कौन कौन सा विकास किया जो इन लोगों को नहीं दिख बढ़िया रहा है? विकास करा, बढ़िया कौन कौन सी चीजों में? रोड बना है, हाँ। धंधेबारी का ये सब बढ़िया बना है। हाँ। क्या कह रहे हैं?
भाजपा सबको दे रही है, अनाज दे रही है, लोन दे रही है। ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आप तक पहुंच रही है, इन लोगों तक नहीं पहुंची, जिन्हें शिकायतें इतनी अपने ज्यादा? सुखी है, हाँ? भाजपा सरकार ही सुखी है, बहुत खुश है, बहुत सुख। यही चाहिए फिर सरकार? ये चाहिए। हाँ? अच्छा, आपको कुछ बोलना है? हाँ, बोलो। ये बताइए कैसी लग रही है सरकार आपको? परिवर्तन चाहते हैं सरकार, ये रिपीट चाहते हैं? सरकार अब परिवर्तन की बात करें, मनमोहन सिंह की सरकार थी हाँ। तब डॉलर का भाव 68 रुपया था। हाँ। आज क्या भाव है? 82-83 रुपये चल रहे हैं। कहाँ विकास है? तो सिर्फ रुपया गिर जाने से, डॉलर का भाव बढ़ जाने से लगता है कुछ आम इंसान पे फर्क पड़ रहा है? फर्क तो पड़ेगा ही नहीं कैसे मैडम। कैसे पड़ रहा है? क्यों अपने देश की इकोनॉमी खलास नहीं हो रही है? नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए तो बहुमत के साथ चुना था जनता ने। जनता ने 27 साल से चुना है। ये बताइए, अभी आपने मनमोहन सिंह की सरकार की बात की, तो आपको ऐसी कौन कौन से उनके फैसले अच्छे लगते थे जो आपकी सरकार से नाराजगी हो रही है? नाराजगी हो रही है। मनमोहन सिंह की सरकार में 450 रुपये में बाटला मिलता था। हाँ। आज क्या भाव चल रहा है? 1050 चल रहा है। बाकी महंगाई कहाँ रुकी हुई है? तो महंगाई तो कहते हर जमाने में रहती है। कहाँ मनमोहन सिंह की सरकार में कहाँ रही है मैडम? अच्छा, आप बताइए क्या कहेंगे? जैसे कुछ कह रहे हैं कि पहले वाली सरकार थोड़ी अच्छी एक ही थी, बात आपकी बोलूंगा, सरकार से दूसरी बड़ी कोई बात नहीं शिकायत। बोलूंगा। हाँ जी, बोलिए एक ही बात बोलिए। आपकी प्रॉपर्टी हाँ। आपके पापा ने आपको दिया संभालने के लिए, आप उसको क्या करोगे? बढ़ाओगे कि कम करोगे? आप क्या करोगे? आप मुझे इस चीज का सवाल का जवाब दो। आपके पापा ने आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दिया है, आप उसको कम करोगे कि बढ़ाओगे? आप बताइए क्या करेंगे? हम तो बढ़ाएंगे उसको, लेकिन आप क्या करोगे? हाँ। हमारी सरकार ने उसको कम कर डाला है। सरकार नहीं, ये तो देश को आगे बढ़ाने की बात कितना आगे होती बढ़ेगी? है। हाँ? किस तरह हमारे को बताओ? प्रॉपर्टी को हर देश चाहता है कि आगे बढ़ाए, आगे कौन बढ़ाया, चाहता है हमारी सरकार घटे? ने बढ़ाया कहाँ? हाँ। हमारी सरकार ने जो प्रश्न हमारे सरकार का था उसको गिरवी डाल दिया है। हाँ। तो उसको कहाँ से वो बढ़ाया? उसने गिरवी डाल दिया, यानी मतलब क्या है कि माइनस पे जा रही है हमारी सरकार। एक इंसान माइनस पे जा रही है। इस बार कौन फिर सरकार प्लस पर लेके जाएगी देश को? एक बात समझो, जी। जिसके पास पैसा है उसका वोट है। हमारे मोदी सरकार को पैसा है क्योंकि उद्योगपति उसके कब्जे में है, उसकी सरकार बनेगी, मोदी सरकार की। कुछ लोगों का आप कह रहे हैं कि उद्योगपति उनके साथ है, लेकिन देश की इतनी जनसंख्या है, कुछ तो विश्वास करके जिता रही होगी। टाटा बिरला हुआ, हाँ। अदानी हुआ, रिलायंस हुआ, हाँ। जितने उद्योग कंपनी है उसके साथ में मोदी है और मोदी के साथ में वो है। जीतेंगे हमारे मोदी, क्या सच बीजेपी में सरकार ऐसा? आएगी। कह रहे बताओ, पैसों के बल पर जो है वोट जीत रहे हैं। अपना मोदी सरकार सही है अपनी, तो बस कोई हाँ, नहीं, सब बढ़िया। कह रहे बहुत बढ़िया है। अच्छे दिन आपके आ गए? अच्छे दिन 1 मिनट। आपके अच्छे दिन आ गए? बीजेपी कार्यकर्ता में मेरा मेंबर हूँ मैं, मेरे पास कार्ड है। अच्छा, आप बीजेपी से हैं? हाँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ उसके बावजूद आपको शिकायतें? शिकायतें। अपनी पार्टी से नाराजगी क्यों हो गई इतनी? बता तो दिया आपको मैंने। पार्टी हमको खाना खिलाने नहीं आ जाएगा, हाँ। रोजगारी हमको खाना खिलाएगा, हमारे परिवार को पालेगा। या देखिए, तो ये कह रहे हैं कि अपनी सरकार में रहकर अपनी सरकार से इनको शिकायतें हो गई। क्या हुआ? आ जाइए इधर। हाँ जी, बताइए। हर एक चीज बताओ। जी, बताइए। लॉकडाउन के बाद कारोबार खत्म है। लॉकडाउन के बाद तेल का डब्बे का भाव जो 1000 रुपया था वो 3000 रुपये क्यों हो गया? लॉकडाउन के बाद तो देश को छोड़े विदेशों की अर्थव्यवस्था जो थी वो डगमगा गई। वो डगमगा गया। हाँ। चलो हम मान गया, हाँ। तेल के डब्बे का चलो भाव बढ़ गया, तो महंगाई बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? सरकार हमको सपोर्ट करना चाहिए और गिराना चाहिए? सरकार को सपोर्ट करना चाहिए ना। हम योजनाएं चलाती तो है सरकार, गरीबों के साथ के लिए, गरीबों के विकास के लिए। वो कैसा है, आज एक बात समझ के चलो, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पहुंच है, वो चीज उसके पास जाती है। गरीबों के पास आते आते वो बिल्कुल डिवाइड हो जाता। 100 में से 5% आता, 95% तो चला जाता उसके पास, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। जिसने आवाज किया वो बेचारा अंदर गया। ये कौन सी बात बता रहे? जो आवाज कर रहा है वो अंदर जा रहा है। देखिए, अभी तो आप खड़े हो एकदम कैमरे और माइक के आगे बात तो कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं ये बात? क्लियर बात कर रहा हूँ मैं। ये माहौल ही ऐसा चल रहा है। कैसा माहौल चल रहा है? अभी कुछ भी नहीं, अभी तो सब क्लियर है, लेकिन क्लियर ये बात ये कि रोजगारी में हम परेशान है। सरकार कोई भी हो, हमको रोजगारी देना चाहिए। सरकार चाहे कोई भी बने, हमारा मुद्दा है कि मेरे बताइए, सरकार के आने के बाद तो रोजगार और ज्यादा फला फूला सरकार दावे करती है। दिवाली एकदम पूरी फेल रही और काम धंधे है नहीं, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अच्छा, तो वाकई ऐसा है क्या? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, सच में ऐसा हुआ है? 100%। हम ये चाहते हैं, अगर ये सरकार से हमने भी बहुत सी उम्मीदें ज्वाइन की हुई थी और मैंने खुद ने बीजेपी को वोट दिया है और मेरी खुद ने और हमारी खुद ने फैमिली ने बीजेपी को वोट दिया है और मैंने खुद ने ऑटो रिक्शाओं में भर के सबको ले गया हूँ, बीजेपी को वोट लगाया है। अच्छा, बराबर है। और वही मुझे आज बोल रहे हैं कि तूने जो सरकार के हक में दिया है, बराबर है, घाट का रुपया तूने लगाया और ये सरकार ने क्या किया? ये तो बोल रही थी कि हम सबका देश, सबका विकास करेंगे। ये बता, इसने तो हमारा विकास कर दिया, बराबर है। बेरोजगारी कर दी, गैस के बाटले का दाम
और अपने तेल का दाम, अनाज का दाम किधर पहुंच गया, मीडियम वर्ग का इंसान किधर जाएगा। हम क्या चाह रहे हैं कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ब्रिज हमारे को रोटी देने नहीं आएगा, हमारे को रोटी रोजगार देने नहीं आएगा। हम ये चाहते हैं बराबर है कि हमें रोजगार मिले, हमारी फैमिली अच्छे से चले। सरकार तो बोलती हम तो दे रहे हैं रोजगार, लाखों लाख रोजगार दे रहे हैं। गुजरात के अंदर तो बताइए खुद रोजगार फलता फूलता है, जहाँ पर बाहर से लोग आते हैं। मोदी साहब अगर कहीं भी मीटिंग में आए तो करोड़ों का बजट पास किया, बराबर है। वो बाहर किस पे, हमें ब्रिज नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए। सबसे पहले ये चाहिए कि मीडियम वर्ग जो है बराबर है वो अंदर आना चाहिए। जो अमीर है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने का है, उसको कोई ना नुकसान जाने का है, बराबर है। वो तो घर बैठे खाना है, फर्क पड़ेगा मीडियम वर्ग को। अच्छा, बराबर हम ये चाहेंगे कि मीडियम वर्ग जो है बराबर है, जो आज दर दर घूमता है बराबर, उसे रोजी मिलती नहीं है। मोदी सरकार ने ये बोला था कि इस साल इतना बजट पास हुआ कि लाखों इंसान को रोजगारी मिलेगा। ये बताइए, लाखों जाने दो, हजारों को रोजगार दिया? ये बताइए मेरे को। आज यहाँ बजट पास किया, बोले ये इतना बजट पास किया, इतने मजदूरों को यहाँ रोजगार मिलेगा। ये बताइए, अपने दावों पर खड़ी नहीं उतरी है। तो भैया देखिए, यहाँ पर लोगों ने तो बता दिया कि इस बार उनके कौन कौन से मुद्दे हैं, किन किन चीजों पर बदलाव चाहती है, और अगर इस सरकार को चाहती है तो क्यों चाहती है, इसके पीछे की भी वजह इन लोगों ने साफ कर दी है। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे न्यूज़।